आती हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी देखेंगे, आप जेएमएम देखेंगे, बाकी और भी जितने दल हैं, टीएमसी के बारे में आप देखिए कि उनका जो बयान है वो हमेशा यही रहता है कि ईडी सीबीआई के ज़रिए जो बीजेपी लगातार दबाव बनाने का प्रयास करती है, लगातार पार्टी को तोड़ने का काम करती है, नेताओं को अपनी तरफ मिलाने का काम करती है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक दिन के लिए आप मुझे ईडी और सीबीआई दे दीजिए, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। तो सचिन पायलट इस वक्त वो ये बात बखूबी समझ रहे हैं कि अब जो दूसरा चेहरा अगर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई विकल्प के तौर पर बचता है तो वो चेहरा सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है बीते कई सालों में वो यही रही है कि उनका इस्तेमाल लगातार अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया गया है। कर्नाटक कि बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है सचिन पायलट का अगर बात की जाए, यहाँ पर जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई तब से ही आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं वजूद खत्म सा होता जा रहा है। राजस्थान में यहाँ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीती तो दूसरी तरफ यहाँ पर नेताओं की बगावत वाली खबर यहाँ सुनने को मिल गई। इसी में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि सचिन पायलट एक युवा नेता और समझदार नेता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो युवाओं की पहली पसंद कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट है। अगर पार्टी यहाँ पर पायलट को एक नया कदम रखने का मौका नहीं देती है तो सचिन पायलट भी यहाँ पर बगावत कर सकते हैं। और इस टाइम आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल हर एक राज्य में एक्टिव हो चुका है। दावे किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि हर एक राज्य में जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर हम जीत हासिल करके दिखाएंगे, केंद्र से सत्ता से मोदी सरकार को हटाकर दिखा देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यही कहते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ तमाम विपक्षी दल भी यही दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर वाकई में जीत हासिल कर पाएगी, इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर पाएगा, या फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया क्योंकि पाला बदलते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। और इसी बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस से दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी चुनौती देने में जरा सा भी पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि सचिन पायलट जिस तरह से मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, क्या वह अपनी इन चुनौतियों में वह सफल हो पाएंगे। कांग्रेस में जिस तरह से सचिन पायलट उभर कर सामने आए हैं, न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरी ही तरफ दिल्ली की सियासत में भी सचिन पायलट की जो एक्टिवनेस है वह उन्हें और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट हर एक राज्य का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही हार का सामना किया हो, लेकिन सचिन पायलट अब भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है और वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम चुनौती भी दे रहे हैं। और ऐसे में देखा गया है कि सचिन पायलट हाल ही में तिरुवनंतपुरम पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सचिन पायलट ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि देखिए, ईडी सीबीआई की जो छापेमारी देखने को मिल रही है, जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उस काम को देखते हुए पायलट ने साफ तौर पर मोदी सरकार को घेर लिया है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार यहां पर किस तरह से सचिन पायलट मोदी सरकार को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे। सबसे पहले यहां पर सचिन पायलट का वो भाषण आपको सुना देते हैं जब पायलट ने यहां पर मोदी सरकार को घेर लिया और जांच एजेंसी पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सुनिए जरा। All that the BJP has done is systematically undermine the credibility of those institutions that we took 70 years to create. What worries us in the Congress party is not about winning and losing elections. What must worry all of us citizens is that our republic, our democracy, our constitution, our institutions that through 7 decades various governments nurtured, they are trying to destroy the credibility of those institutions. Every time the Prime Minister comes to Kerala, he comes to Tamil Nadu, he gives long speeches. I wish to ask the government of India, are you doing justice to our federal politics in this country? Are you not using the agencies of the government of India, the Enforcement Directorate, the CBI, the Income Tax, to harass our opposition leaders? 95% of all cases of ED, of raids,
of notices are against opposition leaders. This is the time for us to stand up together. The world is watching, my friends. This is the time for us to stick together, to rise above differences, religion and caste and background and ethnicity. This is the time to show our unity. I say this everywhere I go. Parties will come and go. Governments will come and go. This nation must stand together. Our secular values, our fabric of our society cannot be torn apart. Unfortunately, what the BJP is doing is creating poison in the minds of young people. It's dividing us on lines of caste and community. We have to give them a reply politically. Don't forget, the NDA government in 2019, when voted to power, got only 35% of votes in this country. The India Alliance and all our parties put together got 65% votes. And that is why BJP is worried, despite the sloganeering, 300 par, 400 par, 500 par, they know very well the people are suffering. Young people want job. Farmers want income. In our capital, thousands and lakhs of farmers are protesting. BJP made 3 black laws against farmers and they promised they will create an MSP, a legal framework for MSP. सुना आपने किस तरह से सचिन पायलट ने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं, क्या सचिन पायलट अपने इस भाषण के जरिए, क्या सचिन पायलट जिस तरीके से कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की तरह, वह भी लगातार मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, क्या वह इसमें सफल हो पाएंगे? राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से यहाँ पर जो 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट टोंक, अजमेर या फिर सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। पायलट अगर राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे तो दिल्ली की सियासत में वह क्या कुछ बड़ा खेल करते हुए देखे जा सकते हैं? सवाल यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। आखिरकार सचिन पायलट जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं वह इसे कैसे देख रहे हैं? सचिन पायलट आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से वाकई में एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी से हटकर जिस तरीके से वह मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कितने सफल हो पाएंगे सचिन पायलट? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है तो ऐसे में सभी लोगों को मिलकर चलने की ज़रूरत होगी। अगर एक तरफा नहीं चलेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के सामने वो बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे। और ये बारंबार इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके न सिर्फ बड़े नेता बल्कि विधायक और तमाम सारे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता भी बीजेपी की तरफ तुरंत रुख कर लेते। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने साथ जुड़े रखने के लिए उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी। इसीलिए सचिन पायलट लगातार इस तरह की चीज़ों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी वो राजस्थान में नज़र आते हैं, कभी देश के बाकी हिस्सों में नज़र आते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं किस तरह से साथ मिलकर पार्टी को मजबूत किया जाए। केरला में भी वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़े कि 20 सीटें यहाँ की चाहिए। ऐसे में सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। तमाम गिले शिकवे, तमाम तरह की जो आपस के मतभेद हैं वो भुलाकर हमें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। तब जाकर हम पार्टी को एक बार फिर से बेहतर पोजीशन में लेकर आ पाएंगे। और यही बात वो हमेशा कहते हैं कि अपने कामों पे, अपनी नीतियों के ऊपर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। लोगों तक कैसे उनको लेकर जाएं, इसके ऊपर हमें सोचना समझना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी पार्टी बीजेपी के सामने बहुत मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। इसीलिए लगता है उनको भी कि तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको एकजुट एक साथ आना चाहिए ताकि यहाँ पर जो पार्टी में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो लगातार कह सकते हैं ख़त्म हो और एक साथ मिलकर बीजेपी का सामना करने को वो तैयार हो सके। लेकिन पायलट यहाँ पर ईडी सीबीआई को लेकर बात रखते हैं, जांच एजेंसी को लेकर बात रखते हैं। वह कहते हैं और इसके लिए हमारा इंडिया ब्लॉक करके दिखा देगा कि जिस तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं, क्या यहाँ पर वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी? जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन अब मोर्चा खोल रहा है। देखिए, अभी बहुत सारी बातें इसको लेकर कही जाती हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी देखेंगे, आप जेएमएम देखेंगे, बाकी और भी जितने दल हैं, टीएमसी के बारे में आप देखिए कि उनका जो बयान है वो हमेशा यही रहता है कि ईडी सीबीआई के जरिए जो बीजेपी लगातार दबाव बनाने का प्रयास करती है, लगातार पार्टी को तोड़ने का काम करती है, नेताओं को अपनी तरफ मिलाने का काम करती है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक दिन के लिए आप मुझे ईडी और सीबीआई दे दीजिए, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। तो यही कहना चाहते हैं ये सब दल कि जितनी तरह से बीजेपी यूज़ कर रही है ईडी और सीबीआई को, उस तरह से किसी ने भी इसका इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नेताओं को सालों साल जेल के अंदर रखा जा रहा है, कोई गुनाह उसका साबित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई विपक्षी नेताओं ने जो अपराध किया है या यूं ही उनके नामों को लेकर जो ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही है।
वाकई में बीजेपी क्या वाकई में अपनी जो राजनीति कर रही है वो धर्म के आधार पर कर रही है या फिर ईडी सीबीआई को आगे रखकर कर रही है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि सचिन पायलट के लिए आखिरकार क्या कुछ सोच विचार कर रखा है जिस तरह से वह मेहनत करते हुए नजर आए हैं। दावे तो ये तक किए गए हैं कि अब सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा अब कहीं ना कहीं कुछ खुद पछताते हुए नजर आते हैं कि गलती की। अगर कुछ नेता नाराज हो जाते तो हो जाने देते, लेकिन पायलट को हमें आगे ही रखना चाहिए था। अगला सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे। इस बार भी अगर सचिन पायलट को आगे नहीं रखा गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गहलोत साहब की जो जगह है अब पायलट को मिलती हुई नजर आएगी, अगर ऐसा फिर भी नहीं होता है, पायलट को दरकिनार पर दरकिनार किया जाएगा, तो क्या पायलट यहां पर अब पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए कई बार जो है सचिन पायलट ने इस तरीके से संकेत दिए हैं, और संकेत ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो है एक तरीके से लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। हमने देखा था किस तरीके से वो सड़कों पर थे, अनशन, अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ अनशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत आप कह सकते हैं कि राजनीति में कम देखने को मिलती है। तो सचिन पायलट इस वक्त वो ये बात बखूबी समझ रहे हैं कि अब जो दूसरा चेहरा अगर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई विकल्प के तौर पर बचता है तो वो चेहरा सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है बीते कई सालों में वो यही रही है कि उनका इस्तेमाल लगातार अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया गया है। कर्नाटका में किया गया, हिमाचल प्रदेश में, और अब छत्तीसगढ़ की बारी है। और जहाँ जहाँ पार्टी ने उन पर वो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वो खड़े उतरे 100%। और अब जहाँ तक बगावत की बात है तो मुझे लगता है कि जब ये एक मौसम आया है पार्टी बदलने का, लगातार तमाम नेता एक के बाद एक, कांग्रेस के एक से एक बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। और ऐसे में अगर भाजपा, आप सोचिए, जब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के, मिलिंद देवड़ा को लेकर के इस तरीके की चर्चा करते थे तो ऐसा लगता था कि वो भी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी आप उस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ा और वो भाजपा में इस तरीके से रच बस गए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी किसी दूसरी पार्टी से होकर के आए हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए। तो अब सचिन पायलट को लेकर के भी बिल्कुल ये सवाल, ये प्रश्न जो है उठने खड़े हो गए। देखना होगा कि अगर चुनाव से ठीक पहले तक कांग्रेस पार्टी जो संसदीय दल की बैठक जब बुलाई जाएगी उनकी, अगर उस पूरे मामले में उनको कोई बड़ी भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट वो कदम उठाने पर मजबूर होंगे और इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान जो है वो जिम्मेदार हो। लेकिन अबरार, यहाँ पर गहलोत साहब को अब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जिस तरह से पायलट को लेकर दावे किए जा रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत ने जो कारनामा अंजाम दिया था 81 विधायकों के इस्तीफे को दिलवाकर, रातों रात जो है अचानक से सीपी जोशी, उस समय जो विधानसभा के स्पीकर थे, उनके सामने विधायक पहुंच करके अपना इस्तीफानामा सौंप देते हैं। क्या ये बात हजम करने वाली है कि 81 विधायक एक समय पर, एक घड़ी पर एक तरीके से ही सोच रहे थे और सभी के सभी जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ जा रहे थे? तो ये बिल्कुल जो है अचंभित करने वाली बात है। अशोक गहलोत ने खुद को इस पूरे मामले से अलग थलग दिखाने की कोशिश की थी। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, उनको जो एक टीम गठित की गई थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस टीम का हिस्सा थे, वो भी वहाँ पहुँचे थे। ये पूरा का पूरा मामला अशोक गहलोत अपनी सत्ता पर बने रहने के लिए, सत्ता के लोभ में पार्टी को उन्होंने जो है ताक पर रख करके पूरी की पूरी बगावत की पटकथा जो है वो लिख रखी थी। और फिर उसके बाद सचिन पायलट ने उस पार्टी को कहीं ना कहीं जो है टूटने से बचाया था। और उस समय सचिन पायलट को लेकर की पार्टी जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि तय कर चुकी थी कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद सौंप देना है। मात्र आधिकारिक रूप से वो बयान जो है वो जारी होना बाकी था। लेकिन अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर रंगा लगाया। और अब जब विधानसभा चुनाव में आपने देखा अशोक गहलोत को जब पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई, भरतपुर संभाग के वो 19 जो है सीटों को लेकर के लगातार वो 6 महीने में कई बार दर्जनों भर वो दौरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीटें उनके पाले में नहीं आती है। तो अब कम से कम अशोक गहलोत को नैतिकता को निभाते हुए वो जो है कहीं ना कहीं वो पद खाली करना चाहिए, वो स्पेस जो है वो देना चाहिए नए लीडरों के लिए, सचिन पायलट के लिए, जो लगातार राजस्थान में जो है उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और मात्र राजस्थान में नहीं, अलग अलग राज्यों में भी सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की जीत में एक बड़ी भागीदारी जो है वो निभाई है।
वाकई में सचिन पायलट ने जिस तरीके से जिम्मेदारियों को निभाया है और ऐसे में अगर रुख कर लिया जाए कि वाकई में सचिन पायलट आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि पायलट जिस तरीके से काम करते हुए देखे जा रहे हैं और पायलट को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, आने वाले समय में पायलट वाकई में ना सिर्फ बीजेपी के लिए वह चुनौती बने हुए हैं, बल्कि आने वाले समय में क्या पायलट एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी बनते हुए देखे जा सकते हैं? नेहा, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है सचिन पायलट का अगर बात की जाए यहाँ पर जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई तब से ही आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं वजूद खत्म सा होता जा रहा है। राजस्थान में यहाँ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीती तो दूसरी तरफ यहाँ पर नेताओं की बगावत वाली खबर यहाँ सुनने को मिल गई। इसी में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए सचिन पायलट एक युवा नेता और समझदार नेता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो युवाओं की पहली पसंद कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट है। अगर पार्टी यहाँ पर पायलट को एक नया कदम रखने का मौका नहीं देती है तो सचिन पायलट भी यहाँ पर बगावत कर सकते हैं। और इस टाइम पर लोकसभा का चुनाव है, हर कोई नेता दल बदलता नजर आ रहा है, तो सचिन पायलट को दल बदलने में यहाँ पर क्या ही जाएगा। वाकई में अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि सचिन पायलट जो आज जिस तरीके से तारीफ करते हुए नजर आए हैं मनमोहन सिंह की जो सरकार रही एक वक्त उसकी, और दूसरी ही तरफ मोदी मैजिक को खत्म करने का वह दावा भी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट के जो यहाँ पर रणनीतियां हैं वो मोदी सरकार के लिए कितना खतरनाक हो सकती हैं और कितनी खतरनाक हो सकती हैं अब कांग्रेस खेमे के लिए। सचिन पायलट के इन फैसलों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।